हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस 1 का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर और एक बेहतरीन चैप्टर दोस्तों आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों ये जो चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। एंड जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, इसके पहले जो भी हमारा साइंस का लेक्चर वीडियो हुआ था उसमें हमने साइंस 2 सब्जेक्ट्स के बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। तो अगर आपको देखना है कि साइंस 2 के कौन कौन से चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार चेक कर लेना दोस्तों। बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हुए और साइंस 1 में भी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हुए। तो ये 6 चैप्टर है। सबसे पहला टॉपिक आप देखोगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ये हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। तो इसका पहला जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है कि जब भी लाइट कोई एक डायरेक्शन से आता है, लेट सपोज आपका एक मीडियम है, ठीक है ना, ये समझ लो कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। तो लाइट जब एक डायरेक्शन से आता है तो समझ लो कि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से पेनिट्रेट होने के बाद वो इसी डायरेक्शन से बाहर जाएगा, करेक्ट है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है कि वो एक डायरेक्शन से आ तो रहा था, लेकिन वो जब ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराएगा तो हो सकता है उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाए। यानी कि उसको सीधा जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन वो कैसा जा रहा है, इस तरफ चला जा रहा है, या फिर इस तरफ चला जा रहा है, या फिर इस तरफ किधर से भी वो जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी लाइट चेंज करता है अपना डायरेक्शन, जब भी वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, तो उसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं एंड जिससे हम लोग समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्जैक्टली होता क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहां पे आप देखोगे कि क्लियरली आपको एक नजर आ रहा होगा कि यहां पे एक हमारा एक लाइट है। आप देखोगे यहाँ पे तो लाइट जो है यहाँ से आ रहा है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे नॉर्मल एक लाइन है, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस प्रकार होता है, तो नॉर्मली ये जो लाइट आ रहा है उसको सीधा जाना चाहिए था, इस प्रकार जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसा जा रहा है, इधर से आने के बाद वो इस तरह से रिफ्रैक्ट हो गया। एंड इधर से भी अगर जाता तो सीधा जाता, लेकिन वापस से रिफ्रैक्ट हो गया। यानी कि ये 2 बार अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है। तो जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, लाइट जो है जब भी एंटर किया उसने ग्लास को एन के पास, यानी कि इसके पास जब एंटर किया तो आपका जो लाइट आ रहा था, आप देख पाओगे यहाँ पे ब्लू कलर का जो लाइट आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो लाइट आ रहा था तो उसको एक्चुअली जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो गया, वो चेंज कर लिया अपना डायरेक्शन। और ये जो एंगल जो बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर। ये दिख रहा है आपको, दिस इज एंगल आर एंड दिस आर इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऊपर आपको आई नजर आ रहा होगा तो दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी प्रकार ये जो लाइट जब एक मीडियम से आके रिफ्रैक्ट हो गया यहाँ पे, तो अब उसको जाना चाहिए था किधर पे, सीधा इस तरफ से जाना चाहिए था ट्रांसफर होके, लेकिन इस बार वो कैसे जा रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज करके जा रहा है। तो यहाँ पे भी उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, यानी कि एक यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, एक यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ। तो आप सोच सकते हो ये जो फिनोमिनन है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है दोस्तों। एंड रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन यही है पूरा। जो आई था आपका आर के बराबर, और सेकंड रिफ्रैक्शन जो हुआ उसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो ई के बराबर था। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे आर रिफ्रैक्शन था, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ई को मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे ई नाम दे दिया। इन दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं आई से। एंड बोथ पैरेलल साइड आप देखोगे पीक्यू और आर एस का, ग्लास स्लैब का, वो चेंज इन डायरेक्शन सेम हो रहा है, क्योंकि पीक्यू का डायरेक्शन ले लो चाहे आप एसआर का डायरेक्शन ले लो, दोनों के दोनों में आपका जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दस द रे लाइट जो है एमडी जो ग्लास स्लैब से आ रहा है वो पैरेलल होता है इंसिडेंट रे से एंड साइड पीक्यू से। बट जो एमर्जिंग लाइट जो आ रहा था दोस्तों वो रिस्पेक्टफुली इंसिडेंट लाइट के आसपास जा रहा है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो भी लाइट आ रहा था वो किस तरह जा रहा था, रिफ्रैक्ट हो गया। ये जो पोर्शन था यहाँ पे, एक बार इधर ग्लास स्लैब से टकराया वो, तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गया, और एक बार यहाँ पे टकराया तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गया। तो 2 तरीके से वहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ। अब बात कर लेते हैं कि ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना वो किस प्रकार हो रहा है, ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो बेसिकली आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने बोला था कि समझ लो एक लाइट आ रही है तो उसको जाना चाहिए था सीधा, ठीक है ना। वो एक्चुअली कैसे जाना चाहिए था, ये जो लाइट आ रही है उसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन कैसा जा रहा है, वो अपना एंगल चेंज करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। तो जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब आते हैं एन पे समझ लो, तो वो अपोजिट साइड पे आते हैं नॉर्मल के, ठीक है। और सरफेस ऑफ द स्लैब जो होता है दैट इज सीडी जो पॉइंट है आपका, ये आप देख पा रहे हो, ये नॉर्मल का आपने बनाया हुआ है, ये जो सीडी का पॉइंट आपको नजर आ रहा है, तो वहां पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट और नॉर्मल, ये तीनों यहाँ पे एक ही जगह पे आपको दिखेंगे। ये हमारा पहला लॉ था। दूसरा बात करेंगे कि जो गिवन पेयर ऑफ मीडिया है, जो भी आपको दिया रहेगा मीडिया, या फिर वो मीडिया कौन सा भी हो सकता है, मतलब समझ लो ये ग्लास का है या फिर एयर का है, हवा में है, तो जहाँ पे एयर है ग्लास है उसकी बात करें तो रेशियो जो होता है ना साइन आई बाय साइन आर, वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। साइन आई
जो होता है हम लोग आगे आपको बताएंगे, डोंट वरी। साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है, और इसमें आई जो होता है ना वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एंगल आई लिखा हुआ है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये आर लिखा हुआ है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। तो उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम, यानी कि जो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट रहेगा वैक्यूम के अंदर, और उसका रेशियो अगर निकाल देंगे वेलोसिटी ऑफ ए स्पेसिफाइड मीडियम, जो भी हम मीडियम सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो मीडियम एयर है, चाहे वो मीडियम ग्लास है, जो भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो उसका अगर रेशियो निकालेंगे तो उसी का जो रेशियो आता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो बनता है साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एन क्या है मेरा, वेयर एन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी पहले मीडियम से सेकंड मीडियम के कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है साइन आई बाय साइन आर, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यही सेकंड लॉ जो है ना, इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है कि एक्सप्लेन द स्नेल्स लॉ। तो आपको यही बोलना है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसी को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि अगर कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकाल रहे हैं लेकिन वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया रहेगा। एक और बहुत ही बेहतरीन चीज है यहाँ पे पढ़ना है हमें, कि समझ लो हमने मान लिया कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 1 में है वो v1 है, और मीडियम 2 में जो है वो v2 है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा ना सेकंड मीडियम का अगर निकाले हम लोग विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, तो 2n1 निकालेंगे, यानी कि सेकंड का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, इसके लिए लिखा है हमने 2n1। अगर फर्स्ट का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2, तो हम लोग 1n2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो अभी क्या निकाल रहे हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसके लिए पहले 2 लिखा फिर 2n1 लिखा, और ये 2n1 रहेगा ना वो इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइन इन मीडियम 1 टू मीडियम 2, यानी कि अगर मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कॉलम में आप देख पा रहे हो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी 2n1, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो मीडियम 1 में रहेगा उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट जो मीडियम 2 में रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा, जो कि है होगा v1 अपॉन v2, ठीक है दोस्तों। ओके और उसी प्रकार सिमिलरली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मीडियम 1 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 का, तो हमें v2 बाय v1 करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है तो v1 बाय v2 करना पड़ेगा, और अगर आपको मीडियम 1 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 आपको v2 बाय v1 करना पड़ेगा। ये बस आपको याद रहना है दोस्तों, ये आपको अगर याद रहेगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, जब भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे आपको तो और भी ज्यादा आपको ईजी लगेगा। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक आप देख सकते हो जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, यानी कि अलग अलग मीडियम में कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चेंज होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि कभी भी रे ऑफ लाइट जो होता है अगर पास होता है एक रेरर मीडियम से, ठीक है ना, एक रेरर मीडियम से पास होता है डेंसर मीडियम में आता है, जैसा कि आपको पहले डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे एक लाइट आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है, और ये रेरर मीडियम से आ रहा है डेंसर मीडियम तक। तो वो जब रिफ्रैक्ट होगा तो यहाँ पे एक सवाल उठता है ना दोस्तों कि यहाँ पे समझ लो एक मेरा क्या है, एक मीडियम है, ठीक है, मेरा लाइट इस तरह आ रहा है, तो ये रिफ्रैक्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा रिफ्रैक्ट कि इस तरफ होगा रिफ्रैक्ट। यहाँ पे ये सोचने वाली बात है ना, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल लाइन के रेफरेंस में ये समझ लो ये मेरा क्या है, एक मीडियम है, यहाँ पे लाइट आ रहा है, ये मेरा नॉर्मल वाला लाइन है, तो ये जो लाइट जो आ रहा है ये रिफ्रैक्ट इस तरफ हो जाएगा कि आगे हो जाएगा, ये हम लोग कैसे पता चलेगा, ये आपको याद रखने वाली चीज है। कैसे याद रखना है कि अगर कोई भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में हो रहा है, यानी कि रेरर मीडियम से लाइट आ रहा है और डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो हमेशा वो जाता है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल वाला लाइन है ना उसकी तरफ जाता है, देख रहे हो आप, उसकी तरफ जा रहा है, ये नॉर्मल का लाइन है उसकी तरफ जा रहा है, अवे नहीं जा रहा है, दूर नहीं जा रहा है, उसके करीब आ रहा है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास होता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो जाता है बेंड होके नॉर्मल की तरफ, और वही अगर कोई रे ऑफ लाइट पास होता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा है, तो ये देखो नॉर्मल के अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, पास नहीं आ रहा है, ये जो लाइट जा रहा है वो दूर जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे ऐसे कंडीशन में इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपको याद रखना है। और तीसरे कंडीशन में याद रखना है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है नॉर्मल एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, यानी कि सीधा सीधा आ रहा है, टेढ़ा नहीं आ रहा है, सीधा सीधा कोई भी बाउंड्री से आता है, चाहे वो रेयर से डेंसर में आए या फिर डेंसर से रेयर में आए, तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो उसमें कोई भी सीधा सीधा आएगा तो रिफ्रैक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो रिफ्रैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्ट होने के लिए एक एंगल पे आना जरूरी है। तो ये सीधा सीधा आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यही था हमारा थर्ड कंडीशन।
रिफ्रैक्शन। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी रिफ्रैक्शन अलग अलग लाइट का डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में किस प्रकार होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का जितने भी टॉपिक्स हमने आपको कराए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर इसी के साथ यहीं समाप्त होता है। हम लोग पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होते हैं कैसे चमकते हैं, ट्विंकलिंग कैसा होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू। आज का लेक्चर आपने बहुत ही अच्छे से देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक टॉपिक्स आज का समझ में आ गया होगा। नया चैप्टर हमने आपके लिए शुरुआत किया है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, अच्छे से देखिए। कुछ चीज़ आपको नहीं समझा होगा तो दोबारा देखिए, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, जरूर से हम रिप्लाई देंगे। अर्जेंट में आपको कुछ रिप्लाई चाहिए होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, फॉलो करके आप डीएम करोगे तो जरूर से हम मैसेज देखते हैं दोस्तों, हमें दिखाई देता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर दो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।